किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे बहुत ही सरल और संतोषी स्वभाव के थे। उनका जीवन भिक्षा पर निर्भर था और वे जो भी अन्न प्राप्त करते उसी में संतुष्ट रहते। गांव में एक धनवान व्यापारी भी रहता था जो बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा और अधिक धन कमाने की चिंता में डूबा रहता था। उसे कभी संतोष नहीं होता था। वह दिन रात यही सोचता रहता कि उसकी संपत्ति कैसे बढ़े और लोग उसकी अधिक प्रशंसा करें। एक दिन व्यापारी ने देखा कि साधु महाराज कितने प्रसन्न और निश्चिंत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसने उनसे पूछा, महाराज, आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, फिर भी आप इतने खुश और निश्चिंत रहते हैं। मैं तो इतना अमीर हूँ, फिर भी हमेशा चिंता में रहता हूँ। इसका क्या कारण है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारी लालसा है। जब तक व्यक्ति को संतोष नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। व्यापारी को साधु की यह बात समझ नहीं आई। तब साधु ने उसे एक प्रयोग करने को कहा। कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें सच्चा सुख पाने का एक उपाय बताऊंगा। अगली सुबह व्यापारी साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे एक रहस्यमय प्रस्ताव दिया। तुम जितनी भी भूमि सूर्योदय से सूर्यास्त तक दौड़कर नाप लोगे, वह सारी तुम्हारी हो जाएगी। पर शर्त यह है कि सूरज डूबने से पहले तुम्हें उसी स्थान पर वापस आना होगा जहां से दौड़ शुरू की थी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जितनी जमीन वह दौड़कर ले सकता है, उतना बड़ा राजा बन जाएगा। वह सूर्योदय होते ही दौड़ने लगा। उसने सोचा कि थोड़ा और आगे बढ़ूं ताकि अधिक भूमि मिल सके। उसकी लालसा बढ़ती गई और वह बिना रुके दौड़ता गया। वह दोपहर तक दौड़ता रहा, लेकिन अब उसे थकान महसूस होने लगी। सूरज धीरे धीरे नीचे झुक रहा था। उसे याद आया कि उसे सूरज डूबने से पहले वापस भी पहुंचना है। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन अत्यधिक दौड़ने से उसका शरीर थक चुका था। अंततः जैसे ही वह वापस अपनी प्रारंभिक जगह पर पहुंचा, उसकी सांसें टूट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। साधु पास आए और बोले, देखो, तुमने लालच में आकर अपनी ही जान गंवा दी। अंत में तुम्हारे लिए बस इतनी ही जमीन चाहिए थी जितनी तुम्हारे शरीर को दफनाने के लिए आवश्यक है। व्यापारी को अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और संपत्ति का कोई अंत नहीं है। अगर व्यक्ति संतोषी न हो तो चाहे वह कितना भी अमीर हो जाए, उसे शांति नहीं मिलती। असली सुख अधिक धन में नहीं, बल्कि संतोष में है।